हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एडीजी एसके सूद साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूद साहब हिंदी खबर में। जी, तो कल से लगातार हम वो गतिविधि देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जिस तरह से एस्केलेशन चल रहा है। सर, हमने देखा कि भारत ने घुसकर कई शहरों में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। इतना सब हो जाने के बाद आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का रुख क्या होगा? क्या अब शांत बैठेगा? कुछ सबक मिला होगा पाकिस्तान को? देखिए, हम जो गलती हमेशा करते हैं कि हम अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर, हम मतलब इन जनरल हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसकी क्या रिसोर्सेज हैं, उसकी क्या विल है, उसके कमांडर्स की क्या विल है, क्या रिजॉल्व है, उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया निर्भर करती है। तो ये कहना कि वो घुस के बैठ जाएगा, हमें पहले दिन लगा था जब हमारे मिसाइल्स हमले हुए थे उनके ऊपर, तो हमें ये सभी लोग ये कहने लग गए थे कि वो उसको हमने खत्म कर दिया, परंतु उन्होंने भी वापस हमले किए। और अब कल रात में भी उन्होंने ड्रोन से काफी हमले किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इतनी जल्दी रुकने वाला है। जब तक ये मिलिट्री टारगेट्स अगर उनके टारगेट किए जाएंगे या हमारे मिलिट्री टारगेट्स किए जाएंगे तो ये एस्केलेशन और बढ़ सकता है। जब तक ये ड्रोन वॉरफेयर या सिविलियन फैसिलिटीज के ऊपर हमले करने का है, तब तक ये एक थ्रेशोल्ड के नीचे ये कन्फ्लिक्ट रहेगा। और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान चुप बैठ गया है या चुप बैठ जाएगा। हमने बार बार देखा है, कल रात में भी देखा, आज की बीती हुई रात में भी देखा कि वो भी जितनी भरसक कोशिश वो करते हैं कि हमारे को जवाब दें। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी हैं। हमारे यहाँ पर पुंछ में, उड़ी में, रजौरी वगैरह में काफी जान माल का नुकसान हुआ है। तो हमें उसको उसको बचाना चाहिए। हमारी जो जनता एलओसी पर फायर के मार के अंदर है, उनको बाहर निकालें जिससे हमारा सिविलियन नुकसान ना हो। मिलिट्री टारगेट्स जो एलओसी पर हैं वो अच्छी तरह फोर्टिफाइड हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अच्छी तरह से तैयार हैं। तो सिविलियंस को वहां से हमें निकालना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनके ऊपर नुकसान होगा तो ये बहुत गलत बात हो सूद जाएगी। साहब, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी। देखिए, अब तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है, हम अलग अलग जगह से जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इतना सब होने के बाद भी क्या कोई दबाव पाकिस्तान महसूस नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, ये बात तो सबने साफ की, भले ये नहीं कहा होगा जी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं इस तरीके से, लेकिन एक बात तो सबकी क्लियर है कि आतंकवाद के खिलाफ हैं सब, और तमाम देश आतंकवाद से अतीत में जूझते भी रहे हैं। जी, आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है। और इस रूप में पाकिस्तान के ऊपर जरूर प्रेशर पड़ रहा होगा। परंतु मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो दोनों देशों के ऊपर पड़ रहा होगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चीज को एस्केलेट होने से रोकिए। अन्यथा दो न्यूक्लियर पावर्स अगर लड़ाई पर हैं तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत खतरनाक बात हो सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म को रोकने का प्रेशर अवश्य होगा, और भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ये प्रेशर भी होगा कि इस स्थिति को, इस कन्फ्लिक्ट को ज्यादा बड़ा एस्केलेट होने से बचाया जाए, जिससे और ज्यादा नुकसान जी ना हो सकते। ठीक है सूद साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ। मेरी सहयोगी ऋतु मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। ऋतु, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, साझा कीजिए। इस बीच तो अपडेट्स यही है कि लगातार जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान इतना डर चुका है कि अब वो सोच रहा है कि आगे करना क्या है। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर जिक्र किया जाए तो एक यहाँ पर पोस्ट वायरल हो रहा है अजीत डोभाल के नाम से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पूरे भारत पर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है। अब छिपकर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है कायर मुल्क पाकिस्तान। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कि ये फेक है या फिर ये ओरिजिनल पोस्ट है, लेकिन इस चीज को लेकर भी अब आगे जो भी चीजें हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन देखिए, जो कल
कल से तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद तो ये अंदाजा लगाना आसान है कि पाकिस्तान की बस की कुछ नहीं है, पाकिस्तान को घुटने टेकने होंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1971 के युद्ध में टेके थे। 1948 1965 में भी वही स्थिति थी पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान एक बार फिर से उसी कायरतापूर्ण तरीके से लगातार भारत पर अटैक करने की कई योजनाएं बना रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने भी देखा था जब पाकिस्तान में यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उनके सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई थी, तो उस दौरान किस तरह से पाकिस्तान के जो वहां पर सांसदीय नेता हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमें रोकना चाहिए इस युद्ध को, हमें अपनी आवाम को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत अटैक करता है, भारत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान और हुक्मरान हैं उनको कोई बात समझ में नहीं आई। उनकी तरफ से महज बस इतना कि ठीक है, हमने तो अपनी फैमिली को बाहर देश भेज दिया है, सेफ जोन में है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि बीज हमने बोया है, अब जो जड़ है वो खत्म पाकिस्तान की आवाम होगी। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान मोनिका इस वक्त अगर किसी को हो रहा है तो वो पाकिस्तान की आम जनमानस है, जिनको शायद अभी कुछ पता भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन सवाल वहां पर यही आ जाता है कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने ही तो पनाह दी है, आतंकवाद को पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ पर उनका पालन पोषण किया जाता है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये कह देता है बहुत आसान शब्दों में कि हम खुद यहाँ पर पीड़ित हैं आतंकवादियों से। लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ पर अब जिस तरह से भारत की तरफ से रीति नीति तैयार की जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, पीएम मोदी की तरफ से एक एक अपडेट ली जा रही है कि कल से अब तक क्या हुआ, और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि ये जो युद्ध हुआ है, जो वॉर शुरू हुई है, ये यहीं खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम देगा, लेकिन भारत की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को कि पहले तक तो हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और उसको लेकर कल ही यहाँ पर देख लिया था, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अगर वो किसी तरह का अटैक करते हैं, किसी भी तरह का कोई फायरिंग या फिर ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मासूम लोगों को, तो भारत की तरफ से इतनी जल्दी एक्शन पे लिया जाएगा। और भारत के जवानों की तरफ से जितनी जल्दी एक्शन लिया गया, उसके बाद पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, पाकिस्तान अब मदद मांग रहा है। लेकिन राहत भरी खबर पाकिस्तान के लिए तो ये झटका है, लेकिन राहत भरी खबर पूरे विश्व के लिए फिलहाल ये कि चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। और ऐसे में जेडी वेंस, चाहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जिक्र किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया जाए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर भारत के सामने या घुटने जरूर टेकने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को जो लगातार पनाह दी है वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, और आगे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी फिलहाल इंतजार हर किसी को ये है कि अब आने वाले समय में विदेश सचिव की तरफ से शायद एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किन किन इलाकों में यहाँ पर भारतीय जवानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इसके साथ ही पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ, कौन कौन से वो आतंकी संगठन हैं जिनके पूरे साम्राज्य का यहाँ पर नेस्तनाबूद किया, इस बारे में जानकारी दी जाएगी, और अभी उसी का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, इंतजार उसी का किया जा रहा है। इन सबके बीच एक बड़ी अपडेट साझा कर ले। देखिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना डरी हुई नजर आ रही है, हजारों सैनिकों का युद्ध लड़ने से इनकार। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान का कमांडर खुदा की दुआई दे रहा है, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ये कमांडर की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये कुछ भी करे और अल्लाह इनके साथ है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है। तो वीडियो के अंश आपने देखे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना डरी है और इसीलिए हजारों सैनिकों ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया है। ये कह दिया कि अपना सर मूसल में कौन दे,
पाकिस्तान का कमांडर खुदा की दुहाई दे रहा है, ये कह रहा है कि अल्लाह तुम लोगों के साथ है, तुम खुदा की जंग लड़ रहे हो। अब आतंकवाद की जंग को जो है खुदा की जंग बता दिया कमांडर ने, और इसी तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि फिदाइन तैयार कर रहे हैं, ये अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं है। देखिए, भारतीय सेना के हमले से दहला है पाकिस्तान। लाहौर समेत कई शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बड़े धमाके से दहला है पेशावर। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हो गया। क्वेटा धमाके में एक की मौत की खबर भी इस बीच आ रही है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। लाहौर समेत कई शहरों में तबाही देखी जा रही है। बड़े धमाके से दहला है पेशावर। तो तमाम बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान के, वो जद में आ गए हैं हिंदुस्तान के हमले के। हिंदुस्तान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, पलटवार किया है, हमला किया है, पाकिस्तान में घुसकर वार किया है, ऐसे में लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में, चाहे हम इस्लामाबाद का जिक्र कर लें, हम बात कराची की कर लें, तमाम बड़े शहरों में जो है स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं। कुछ आप देख भी रहे हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों के शीशे फूटे हुए हैं। देखिए, आज सुबह भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है, बाजू अभी भी नहीं आ रहा है। सुबह 4 बजे के बाद नया ड्रोन अटैक जो है वो हुआ है। सुबह 4 बजे तड़के पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की है। भारतीय सेना ने सभी हमले नाकाम किए हैं। बड़ी अपडेट बता रहे, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन मार गिराए हैं। तो अभी भी अगर हम देखें, हिमाकतें लगातार जारी हैं पाकिस्तान की तरफ से। भले ही वहां की आवाम अब ऊपर वाले को याद कर रही है। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सौम्या और ऋतु एक बार फिर से जुड़ चुकी है मेरे साथ। देखिए ऋतु, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान डरा हुआ है, और वो कमांडर का वीडियो मैंने अभी देखा, बहुत दिलचस्प वीडियो है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि जो बाकी के सैनिक है वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये मोटिवेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। देखिए, अब खुदा के नाम से ही ये मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की चाहे आर्मी का भी हम जिक्र कर लिया जाए, उनका घमंड कल से टूट चुका है। वो जिस घमंड में जी रहे थे, वो घमंड भारतीय जवानों ने अपने सैन्य ताकत दिखाकर तोड़ दिया है। जो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वो समय होगा जब पाकिस्तान 1971 वाले युद्ध की तरह भारत के सामने घुटने टेक देगा, और वो समय भी अब दूर नहीं है जब पाकिस्तान के पास शायद अब उसके जो यहाँ पर ड्रोन है या फिर जो मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, वो भी अब उसकी संख्या भी बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तान अभी ये सोचकर चल रहा है सौम्या कि अभी हम तो युद्ध अटैक कर देंगे, लेकिन भारत की तरफ से कोई इतना बड़ा अटैक नहीं किया जाएगा, और भारत ने वो जवाबी कार्रवाई की जो कि पाकिस्तान की सोच से परे रही। बिल्कुल। देखिए ऋतु, आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कोशिश अभी करता जारी पाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जब शुरुआत में हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान अब कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से करी जाती रही, उससे माना जा रहा था कि अब कुछ ना कुछ करेगा। और जब हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाया और हमारे सिविलियंस को मारने की कोशिश की, जैसी उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट्स के साथ आई हूँ मैं, वो आपको बता दें। जहां पाकिस्तान के खिलाफ जैसलमेर में बड़ा एक्शन लिया गया है और बीएसएफ कैंप पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कल से देखिए एक ही शब्द जो है वो लगातार सुनाई दे रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया, और यहां पर एक और कोशिश की गई जिसको नाकाम किया गया। वहीं रियासी में चुनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई गेट खोल दिए गए। देखिए, हमने तय कर रखा है पाकिस्तान को सबसे पहले तो प्यासा मारेंगे, और उसके बाद भी अगर थोड़े पानी की जरूरत तो ऐसा मारेंगे कि बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ पर चुनाब नदी के कई गेट खोल दिए गए हैं। तो जम्मू के सतवारी में आसमान में हलचल देखी गई और इंडिया ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर फायर किया, यानी कि हम किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर हमें नॉर्मली भी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आसमान में, तो हम उसे धाराशायी करने का, खत्म करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें S-400 जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है, हमारा एक ऐसा सिपाही है जब आसमान में उड़ता है तो पाकिस्तान के मंसूबों को किस तरीके से धाराशायी करता है, वो कल से आज तक की तस्वीरों में हमने साफ तौर पर देखा है ऋतु। बिल्कुल, और देखिए ये तो
तब हालात है जब अभी पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस भी नहीं किया, जब भारत की सीमा के अंदर रहकर ही भारतीय जवान अपनी सैन्य शक्ति, अपनी सैन्य ताकत मोनिका दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट कल रात देर रात सामने आई थी, जब ये पूरा युद्ध चल रहा था, पूरा वॉर शुरू हुआ था, उस दौरान 2 पाकिस्तानी पायलटों को भी यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया था, यानी कि वो भारतीय जवानों के कब्जे में है, जिनसे कहा जा रहा था कि उनसे हम पूछताछ करेंगे और पूछताछ में माना जा रहा था कि बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक चीज अभी तक सामने नहीं आई, जिसका इंतजार करना है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बाढ़ सी आ चुकी है इन तमाम पूरे इस मसले को लेकर कई वीडियोस की, और उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इंडियन आर्मी की तरफ से जल्दी एक और वीडियो जारी किया जाएगा, और प्रेस ब्रीफिंग जब होगी तो उस दौरान ये बताया जाएगा कि वो कौन कौन से इलाके रहे जिसको पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया गया है। बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की साउथ ब्लॉक में बड़ी मीटिंग चल रही है, ये बड़ा अपडेट दे दे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में कल पूरी रात ब्लैकआउट रहा। हालांकि ये माना जा रहा था कि 2 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा, लेकिन जिस तरीके से सायरन्स की आवाज आना शुरू हुई और अटैक्स होना शुरू हुए, इसके बाद पूरी रात ब्लैकआउट रहा, जिसके बाद मीटिंग है। और राजौरी पुंछ में भी एलओसी पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। साथ ही आपको बता दें, अगर इंटरनेशनल लेवल की न्यूज दें और इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ हलचल चल रही है, वहीं जेडी वेंस का बयान सामने आया, उन्होंने कहा ना हम पाकिस्तान और ना ही हम हिंदुस्तान दोनों से हथियार डालने को नहीं कह सकते, और लगातार आतंकवाद पर वो भी निशाना साधा जा रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और मासूमों की हत्या के खिलाफ है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा मासूमों की हत्या भारत में की गई, हम उसके भी खिलाफ। देखिए खुल के ये बात कही जा रही है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, आतंकवादियों के जनाजों पे रोया जाता है, उनके झंडे में लपेट कर, उनके फूल माला चढ़ाकर उनके जनाजों पर रोया जाता है। कहा जा रहा था जब हमारे हिंदुस्तान के पहलगाम में जब घुसे थे, ये कहा गया कि आप कलमा पढ़ के सुनाइए। तो देखिए कलमा तो छोड़ दीजिए, हम लोगों ने ऐसा कुछ स्थिति पैदा कर दी है कि अब फतेहा पढ़ने की स्थिति आ गई है, और लगातार हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के 16 शहरों में तबाही भारत ने मचा रखी है। और देखिए अब तांडव जो पाकिस्तान में मचा हुआ है, उसे पाकिस्तान की अब 10 पुश्ते भी यहाँ पर नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान... चलिए मैं लौट रही हूँ ऋतु आपके पास, मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे साथ एसके सूद साहब भी लगातार बने हुए हैं। सूद साहब देखिए, वो तो वीडियो भी अब आ गया है, पाकिस्तान के कमांडर वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के जवानों को मोटिवेट करे, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि उनके विल पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है कि वो लड़ने को तैयार नहीं है, वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद उनमें जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि उन्हें मुल्क के लिए लड़ना है। यानी कि कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरा है सर, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। देखिए अगर मनोबल गिरा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, परंतु मैं सर्विस में यूनिफॉर्म फोर्स में 38 साल रहा हूं, और मुझे पता है कि ये नॉर्मल मोटिवेशन टॉक्स होती हैं जो कमांडर्स अपने ट्रूप्स के साथ करते हैं। इस वीडियो से अगर आपने ये इंटरप्रिटेशन निकाली और अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ और चीजों पे भी आपका ध्यान लाना चाहूंगा। सर आपने पाकिस्तानी संसद के सांसद महोदय का भी वो कल स्टेटमेंट देखा था, जिसमें वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और वो ये लगातार कह रहे हैं कि मुल्क के लिए कम से कम शांति बरते। सर इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल नहीं, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें। ये अच्छी बात है, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छी बात है कि अगर ये हो रहा है, और सांसद उनके सांसद या हमारे सांसद या हमारे लोकल या सोशल मीडिया जहां पर भी देखें, युद्ध में नुकसान दोनों का होता है और ज्यादातर सिविलियंस का होता है। उनके सिविलियंस भी बहुत घायल हो रहे हैं, मौत को जा रहे हैं, और हमारे भी इसी प्रकार से हो रहे हैं। तो ये युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है, और इससे मोराल के ऊपर फर्क पड़ता है, जवानों के मोराल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। परंतु ये जो इस प्रकार की जो आपने बात जो उनके जनरल साहब बोल रहे हैं, वो एक मोटिवेशनल पेप टॉक है जो हर कमांडर करता है अपने ट्रूप्स के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लड़ाई एक डायमेंशन में नहीं लड़ी जाती है जी। लड़ाई जैसे आप सभी काम कर रहे हैं जी। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे उसमें एक दूसरा होता है प्रोपेगेंडा वॉर होती है, जिसमें हमारे देश के लोगों का मोराल ऊंचा करने के लिए हम कुछ बातें करते हैं, और
एक सच बिल्कुल बात के सूद साहब, ऊपर में एक बड़ी उसको बेस अपडेट जो है करके वो आ रही है। उनको बहुत बहुत इन्फॉर्म शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ा अपडेट बता दें, रात से सुबह तक पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम हुए। S-400 ने सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया। भारतीय सेना ने रात भर पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब। जामनगर में सुबह 4 बजे ड्रोन को नाकाम किया गया। तो देखिए, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है। सुबह 4 बजे एक बार फिर से ये कोशिश की गई, प्रयास किया गया है और पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जामनगर में सुबह 4 बजे ड्रोन को नाकाम किया गया है। S-400 ने सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया है। तो रात भर इस तरह की गतिविधियां जो है वो चली है। ऑफिशियल डिटेल का, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है, लेकिन अगर हम देखें मोटे तौर पर तो ये जो हलचल है, या फिर यूं कहे हलचल, आप क्यों कहेंगे इसे, ये जो एक्शन रिएक्शन है, ये युद्ध की स्थितियां, ये तकरीबन आप समझ लीजिए 8:30 बजे के आसपास से शुरू हुई थी रात में और उसके बाद लगातार चलती रही। पहले पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो जम्मू के इलाके, उसके बाद सीमावर्ती राजस्थान के इलाके, पंजाब के इलाकों में सिविलियंस को टारगेट करे। उसके बाद पहले पाकिस्तान को रोका गया, ये कोशिश की हिंदुस्तान ने, और उसके बाद घुसकर उनके तमाम इलाकों में हमला किया। सहयोगी मुकर्रम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकर्रम, कुछ अपडेट आपके पास अभी? जी, फिलहाल जो माहौल तनाव है, लोग डरे हुए हैं। तो मैं एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे हूँ जो LOC के करीब है, उसी रास्ते से हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है और किस तरीके से खामोश, क्योंकि रात की शेलिंग और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान ने कल शाम को जम्मू सिटी पे अटैक करने की कोशिश की, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम ने उन 8 मिसाइलों को शॉट डाउन किया है और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर को ब्लैकआउट करके रखा है। और पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग की, अनप्रोवोकिंग फायरिंग, सीज फायर वायलेशन का लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ और कई सारी इलाकों में, और उनको सेफर जगहों पे लिया गया है। रात भर माहौल तनाव सा था, डर सा है, लोगों में अभी भी खौफ है। तो फिलहाल अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, नॉर्म में है। और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जितने भी जम्मू कश्मीर में है, सबको बंद कर दिया गया है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने और डिफेंस सोर्स ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का अटैक श्रीनगर, अवंतीपोरा एयरबेस ये भी थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कल शाम को ही बैटरीज उनकी जो है वो एक्टिवेट किए गए हैं, ताकि कोई ड्रोन एक्टिविटी अगर नजर आए तो वो एयर डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन्स और मिसाइलों को शॉट डाउन करे। फिलहाल लोगों में अभी भी डर है, खौफ है, क्योंकि रात भर जागे हुए थे लोग। 1 बजे तक ये हलचल मची हुई थी। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पे शेलिंग की, और लेकिन ये वाज़ह तौर पर है कि पाकिस्तान जो शेलिंग कर रहे हैं वो सिविलियन एरियाज पे शेलिंग कर रहा है, जहां पे सिविलियंस की कैजुअल्टीज हुई है। करना उड़ी में अभी भी ब्रेकिंग आ रही है कि जो कल रात को शेलिंग हुई थी उड़ी सेक्टर में, वहां पे जो जख्मी हुए लोग, एक औरत ने अपनी जान खो बैठी है अस्पताल में और बाकी जेर इलाज है हॉस्पिटल में। हालांकि प्रशासन की तरफ से और LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ने यही वाज़ह तौर पर अफसरों को हिदायत दी कि आप जिला अधिकारियों को हिदायत दी कि लोगों के साथ कंटेक्ट में रहे। 9 IAS ऑफिसरों को डिपोट किया गया है 9 जिलों के लिए, जिसमें बांडीपुरा, उड़ी, किश्तवाड़, राजौरी और पूंछ, इनको निगरानी रखने के लिए, और लोगों के जितनी हो सके सहायता मिलनी चाहिए और उनको सेफर प्लेसेस पे अकोमोडेट करने के लिए उनको ये जॉब दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी सूरत हाल शांत है, लोग मगर डरे हुए हैं, खौफ है। अब LOC की ओर देखेंगे कि किस तरीके से लोग वहां पे रात भर जागे थे जब सायरन बजी, और क्या लोगों में डर और क्या माहौल था। बिल्कुल मुकर्रम, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी। देखिए, कल रात भी हम बात कर रहे थे आपसे, तब भी आपने जिक्र किया कि एडवाइजरी तमाम तरह की जारी हुई है, लोगों से बोला गया है कि वो ज़्यादा ऊपर वाले माले पे ना सोएं, नीचे सोएं। तो आज चूंकि देखिए ख़तरा भी टला नहीं है, या फिर अभी अगर हम देखें स्थितियाँ जो है वो बदली नहीं है, तो क्या कोई फ्रेश एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सिविलियंस के लिए जारी हुई है, जिससे बेहतर स्थिति में वो रहें? बैक टू बैक एडवाइजरीज निकल रही है, और लोगों को जो बॉर्डर एरियाज पे लोग हैं उनको सेफर प्लेसेस की ओर ले रहे हैं, क्योंकि उनको सेफर प्लेसेस के लिए उनकी जो पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है वो सिविलियन और रेजिडेंशियल एरियाज की ओर कर रहा है।
और उस हवाले से जो प्रशासन ने फैसला लिया है कि इन लोगों को सेफर प्लेस यानी स्कूल्स, मुख्तलिफ कॉलेजेस, मुख्तलिफ जगहों पे लिया जाए, कम्युनिटी हॉल्स में लिया जाए, ताकि ये सिविलियन की कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। लेकिन उस हवाले को लेके, उस हवाले से फिर भी एक एडवाइजरीज बैक टू बैक, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई प्रोपागेंडा या फॉल्स न्यूज़ निकालने वाले के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ तौर पर वाज़ह किया है, और विदाउट वेरीफाइड कोई भी न्यूज़ अपलोड नहीं करना, ये भी कहा गया है। और खासतौर पर क्योंकि जंग का माहौल है, रात भर इन आसमानों में अगर देखोगे कि किस तरीके से वो मिसाइल्स और ड्रोन्स अंधेरों में चल रहे थे, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दाद देनी होगी कि किस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को नाकाम किया। और 8 मिसाइल जो ड्रोन्स अटैक किया था जम्मू शहर में और मुख्तलिफ जम्मू के इलाकों में, और वहां पे उनको शॉट डेड किया है। जी। और उस हवाले से लेके लोगों को कहा गया कि आप काम रहे कि भारतीय सेना। चलिए मुकर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एनपी सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब हिंदी खबर में। धन्यवाद जी सिंह साहब, मैं ये समझना आपसे चाहूंगी कि स्थितियां हम लगातार देख रहे हैं कल रात से अब तक जो हुआ है, अब आपको क्या लगता है इसमें आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो कल का डेवलपमेंट रहा है, हमारा जो भी एक्शन था वो फोकस था, प्रिसाइज था, कैलकुलेटेड था, कैलिब्रेटेड था, और हमने पूरे विश्व को बता दिया था कि हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं, और उसी को रखकर किया गया था। और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो एक पूरे विश्व के लिए भी इस तरह का पहला ऑपरेशन था जहां मल्टी टारगेट पर प्रिसीजन हिट किया गया हो। देखिए, सिंगल टारगेट को सिंगल जगह जाके अटैक करना इजराइल या यूएस ने कई बार किया है, लेकिन साइमल्टेनियसली विद इन 25 मिनट्स 9 अलग अलग जगहों पर, वो भी इतनी दूर तक फैले हुए एरियाज में प्रिसाइज अटैक करना, इट शोज, ये दिखाता था कि भारत आज कितना प्रोफेशनलिज्म, कितनी कॉम्पिटेंसी, कितनी हमारी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी है वो दिखाता था। इट द मैसेज हैज गॉन टू द होल वर्ल्ड। राइट। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि हम ना आवाम के खिलाफ हैं ना किसी के खिलाफ हैं, लेकिन हम आतंकवादी को मिटा कर रहेंगे। और उनके रक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि हम भी एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप जानते हैं, लोग तुलना करते हैं कि कुत्ते की पूंछ, कायर, और जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वहां सरकार किसकी चलती है यही किसी को पता नहीं होता। कभी भी जो सरकार कहने के लिए होती है, वो जो कहते हैं वो होगा नहीं होगा उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि सेना ही डिक्टेट करती है। अकेला देश ऐसा है जहां पर सेना ओन करती है कंट्री को। बाकी सब देशों में सेना जो है एक सरकार का एक हिस्सा होता है, एक विभाग होता है इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में सेना डिक्टेट करती है कि किस तरह से होगा, क्या होगा। अभी हट है, ये जो मौलाना जो जनरल मुनीर है, ये उसकी हट थी, ये उसका अपना स्वार्थ था। और वो कट्टरपंथ, देखिए एक जनरल होकर जिस तरह की उन्होंने भाषा यूज की है, तो उसका जवाब देखिए। जो इन्होंने हमने 9 टारगेट बनाए थे, तो इन्होंने सोचा था कि शायद जिस तरह से हम उनके 9 टारगेट पर प्रिसाइज अटैक कर पाए, हम भारत में बड़ा कर देंगे, हम दिखा देंगे। और उन्होंने गलती दोहरा दी अपनी। और गलती क्या दोहरा दी कि 15 भारतीय सिटीज को, देखिए हम तो आतंकवादी टारगेट्स पर हमने निशाना किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे सारे इंपॉर्टेंट सिटीज, श्रीनगर से लगाकर और अब जम्मू से लगाकर और अमृतसर और जालंधर, लुधियाना, देखिए किस किस तरह से, कपूरथला, चंडीगढ़ तक और आगे राजस्थान भुज तक, तो किस तरह के सिटीज को, पॉपुलेटेड एरिया को उन्होंने टारगेट बनाया। और जाहिर है कि अगर भारत ने स्पष्ट कर दिया था, हमारे गृह मंत्री ने भी, रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि ऑपरेशन जारी है, और अगर कोई दुस्साहस करेगा तो जाहिर है रिटेलिएशन होगा। नहीं जाएगा। मैं लॉटरी सिंह साहब आपके पास में लॉटरी हूँ। इस बीच एक खबर बता दूं, बस थोड़ी देर में राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग, अभी के हालातों का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या कंडीशन है, उसे लेकर मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। सीडीएस तीनों सेना के प्रमुखों के साथ ये मीटिंग होनी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। थोड़ी देर में ही ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और अभी के हालातों का जायजा लेंगे, अपडेट लेंगे। अब तक का जो घटनाक्रम रहा है, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में विस्तृत इंफॉर्मेशन वो लेंगे। तो थोड़ी देर में
राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक होने वाली है। पंकज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं हिंदी खबर में करना चाहूंगी। जी पंकज जी, घटनाक्रम आप भी देख रहे हैं और जिस तरह का हिंदुस्तान ने रिटालिएशन किया है उसके बाद आपके हिसाब से अब क्या स्थितियां नजर आती हैं? क्या पाकिस्तान के सुर आपको लग रहा है किसी भी तरह से नरम पड़ रहे हैं या पड़ेंगे? देखिए, इस बीच में मैंने एक खबर भी देखी थी कि उन्होंने हाफिज सईद को जेल से रिहा कर दिया है क्योंकि हमारे हमलों से वो घबरा गए हैं। और वो घबराहट इस स्तर पर है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित एक आतंकवादी को इसलिए जेल से रिहा कर दिया कि वो अपने आतंकियों की एक फौज लेकर के हमारे ऊपर हमला करे। तो आप सोचिए, जब पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल फोर्स है जो कि आतंकियों की फौज से कहीं ज्यादा है, उसे हम मतलब धूल चटा रहे हैं, उसके दांत खट्टे कर रहे हैं। तो ये गिने चुने आतंकवादी जिन्हें हम चुन चुन करके मच्छरों की तरह मारते रहते हैं, वो कैसे मतलब हमारा मुकाबला कर पाएंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी एक डीजीपी जम्मू के थे, पूर्व डीजीपी वैद साहब, उनकी बात से मैं भी थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशंस पर थोड़ा मैं नजर बना के रखता हूँ। भारत ने पहले ही पाकिस्तान की अंदरूनी कंडीशंस को देखते हुए कह दिया था कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिनों तक बचने वाला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि भारत की धमकी थी, भारत का एक आकलन था कि आने वाले चंद वर्षों के अंदर ही पाकिस्तान जो है 4 या 5 भागों में बंट जाएगा। उसमें यह था कि साहब, एक बनेगा सिंधु देश, एक बनेगा बलूचिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, और पीओके जो है वो भारत में मिल जाएगा। बचेगा क्या? पंजाब। बस वो पंजाब ही रह जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर देखिए सिंधु में जिस तरह के वो चल रहे हैं, अंदरूनी विद्रोह चल रहा है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। अभी आज सुबह की खबर थी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। मैं यहीं पर आ रही थी। जी जी। तो अगर ये दावे पूरी तरह सच नहीं भी हैं तो भी आप ये मान सकती हैं कि बड़े हिस्से पर बीएलए ने अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है इस समय अपने ईस्टर्न फ्रंट यानी भारत के मोर्चे को संभाले हुए वहां पर फंसी हुई है। इसका बहुत अच्छा सा फायदा उठाया इन लोगों ने, बीएलए ने। और वहीं आप देखिए पूरी दुनिया का जो अगर आप जियो पॉलिटिकल कंडीशंस को देखें इस समय, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरा यूरोप हो, इन सब लोगों ने भारत के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत की कंडीशन, भारत किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, शुरुआत किसने की थी, और भारत रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है। वो भी जैसा कि दूसरे गेस्ट ने बताया कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर, मिलिट्री हमलों पर, मिलिट्री ठिकानों पर भी हम हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। और बौखलाहट में पाकिस्तान जो है वो हमला कहाँ कर रहा है? सिविलियंस इलाकों पर। 15 सिविलियंस इलाके जैसा कि बताया जा रहा है। आज सुबह अखबार में भी मैं देख रहा था, न्यूज में देख रहा था। जी पंकज जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान, जैसे कि हम सभी जिक्र भी लगातार कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने एलओसी के पास गोलीबारी की है, बाजू अभी भी नहीं आ रहा है, और अभी भी हम देखें तो एलओसी पर गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पंकज जी, बड़ी इंटरेस्टिंग आप ये बात कर रहे थे कि जैसे कि ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कई हिस्सों में बटेगा, क्योंकि अंदरूनी भी कलह जो है वो बड़े पैमाने पर है वहां पर। तो चुनौती अंदरूनी कलह बहुत बड़े पैमाने पर है। उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान में पहले तो जैसा कि फौज का शासन है, सब जानते हैं, फौजी हुकूमत चलती है वहां पर, और एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक पिट्ठू को बैठा दिया जाता है जो कि एक रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान में हर जगह आप देखिए डोमिनेंस पंजाबियों का है। पंजाब ने इतना डोमिनेंस बना के रखा है, ना तो पठानों को आगे बढ़ने देते हैं, ना सराइकियों को आगे बढ़ने देते हैं, ना मुहाजिरों को आगे बढ़ने देते हैं, न किसी और जो हजारा कम्युनिटी है उसके ऊपर इतने जुल्म करते हैं कि उस तरह के जुल्म तो ये लोग अपने अहमदिया समुदाय के ऊपर करते हैं। अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते। हजारा लोग जो कि दिखने में चीनियों जैसे होते हैं, उनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, चेहरा मोहरा का की जो बनावट है वो चीनियों जैसी होती है, उनके ऊपर नस्ल भेदी अत्याचार होते हैं। सिर्फ टिप्पणियां नहीं होती, अत्याचार भी होते हैं। तो इसे लेकर के और डेवलपमेंट के नाम पर बलूचिस्तान से इन्होंने सारे मिनरल्स वगैरह लिए, सारे खनिज पदार्थ वगैरह लिए हैं, लेकिन उस एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। यही जो कारण है कि बीएलए का जन्म होता है, और बीएलए जो है किंगडम ऑफ कलात होती थी पहले कुछ 2-3 महीने तक भारत का जो बंटवारा हुआ था।
उसके 2-3 महीने तक किंगडम ऑफ कलात जो है एक इंडिपेंडेंट देश था, और वो लोग एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को पहचानना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, लेकिन जिन्ना की कुछ नीतियां ऐसी थी कि उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया। अगर इन्होंने डेवलपमेंट किया होता कब्जा करने के बाद, वहां के जितने भी खनिज पदार्थ अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, ये फायदा सिर्फ पंजाबियों को दे रहे हैं। ऐसा करने की जगह अगर उन्होंने थोड़ा पैसा बलूचिस्तान पर भी खर्च किया होता, बलोचों को भी कुछ नौकरियां वगैरह सरकारी इदारों में दी होती, फौज में जगह दी होती, और बाकी दूसरे वहां पर जो एजुकेशन सेंटर्स है, मेडिकल सेंटर्स है, ये सब अच्छे से बनाए होते, तो शायद बलोचों का विद्रोह जो है वो थम जाता। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हाँ। और आपको शायद अंदाजा होगा इस बात का, क्योंकि एक जो गोल्डन ट्रायंगल है ड्रग्स का, उसके लिए बहुत बड़ी खेती जो है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के जो पश्तून इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की सेना करवाती है। और इन मादक पदार्थों की तस्करी करके, काले बाजार में बेच करके, वो जो पैसा आता है, वो पैसा भी आतंकियों के प्रशिक्षण में, उनके पालन पोषण में खर्च किया जाता है। तो इस तरह का जो सब यही तो विडंबना है ना, इनके पास जो कुछ आता है ये सिर्फ आतंकवादी तैयार करने में निकाल देते हैं, इन्हें और कुछ समझ ही नहीं आता। यही सबसे बड़ी विडंबना यही है। सिंह साहब, जैसे कि अभी पंकज जी जिक्र कर रहे थे, हाफिज सईद को लेकर के जेल से रिहा कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि वो हाफिज सईद के भरोसे है, तो अब आपको लगता है कि वो अमेरिका या फिर हम दूसरे देशों का यहाँ पर जिक्र करें, कल यूरोपियन यूनियन से भी बातचीत की है विदेश मंत्री ने, अमेरिका से बात हुई है, उसके अलावा इटली में भी अपने समकक्ष से बात की है, तो अब उनकी तरफ से कुछ बहुत ठोस, क्योंकि अभी अमेरिका कह रहा है हम साथ हैं, लेकिन अब अगर खुले तौर पे आप हाफिज सईद को रिहा करके हाफिज सईद के साथ मिलकर अगर सोच रहे हैं कि आप जंग लड़ेंगे, इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे, तो आपको लगता नहीं अब इंटरनेशनल प्रेशर को और ज्यादा बढ़ना चाहिए, या फिर खुले तौर पर सामने आना चाहिए, या फिर ये इसी तरह से चलेगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ? ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, मानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग करता है, फंडिंग करता है, नर्चर करता है, पालन पोषण करता है, और उन्हें दुनिया भर में जहां भी आप घटनाएं मिलेंगी पाकिस्तान कनेक्शन जरूर मिलता है। तो जो सपोर्ट है जो भारत का, देखिए भारत की जो डिप्लोमेसी रही है पिछले 1-2 दशक में, वो और इतनी बेहतर हो गई कि आज हमारा चाहे OIC हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, US हो, एशिया पैसिफिक हो, आप देखेंगे कि विश्व भर के जितने भी देश हैं सभी के साथ हमारे संबंध, और सब जानते हैं कि भारत जेन्युइनली क्या है और पाकिस्तान क्या है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ये जो हाफिज सईद को छोड़ने की बात चल रही है, देखिए हमारे लिए चिंता का विषय नहीं, वो डरे हुए हैं। छोड़ने का कारण ये नहीं है अगर वो जिंदा है, तो मैं बता दूं कि इन दोनों रात भर हम इसी चर्चा में थे कि हाफिज सईद और जो ये अपना ये जो मसूद अजहर है, जिसके पूरा परिवार ही मारा गया है, हाँ। इन दोनों को अगर ये जिंदा है, देखिए ये भी अभी पक्का नहीं है, सब डरे हुए हैं। कल तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लगा के उनका परिवार बनकर में कोई बाहर भागने की सोच रहा है, कोई सीनियर अफसर तक बाहर भागने की सोच रहे हैं, भगदड़ मची हुई है वहां की आर्मी में। तो आतंकवादियों को छोड़ा इसलिए नहीं जा रहा है, छोड़ा इसलिए जा रहा है कि वहां तो मरेंगे ही, अगर लोकेशन पता है तो मरेंगे ही। उन्हें एडवाइस दी गई है, जो भी बचे बचाए आतंकवादी हैं उन्हें एडवाइस किया गया है कि कोई भी डिवाइस अपने पास ना रखें, क्योंकि जिसकी लोकेशन का पता होगा वो कोई नहीं बचेगा। ये डर है, ये बौखलाहट है, उनसे लड़ने के लिए अब कुछ नहीं है। भारत ने दिखा दिया है कि पूरे पाकिस्तान पर जब रिटेलिएशन किया कल रात को, तो देखिए कि इस्लामाबाद से लगाकर और कराची तक, चाहे सियालकोट हो, चाहे आपका लाहौर हो, किस तरह से अटैक किया है, किस तरह से हमारे ड्रोन, और उनका एक भी अटैक हमारा एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया, सारा का सारा। ये मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है और विश्व के लिए है कि भारत प्रोफेशनली कितना कॉम्पिटेंट है, कितना सक्षम है, हमारी सशस्त्र सेनाएं कितनी कॉम्पिटेंट हैं, कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं कि एक एक ड्रोन को, एक एक मिसाइल को, एक एक रॉकेट को मार गिराया है। ना ही शाम का जम्मू वाला अटैक रात को और उससे पहले जो इन्होंने ये 14 टारगेट बनाए थे, किसी में कोई सफल नहीं हुआ। तो आतंकवादी क्या करेंगे, इनका तो टाइम आ ही गया है। भारत चुन चुन के मारेगा, मिट्टी में मिला देगा, और आप देख रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो कल्पना से परे है। तो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है, इट होल्ड्स ट्रू। अगर वो कहते हैं इट हैज गॉट अ मीनिंग एंड वी आर कैपेबल नाउ। हमने अरब सागर घेरा हुआ है एक तरफ से, एयरफोर्स हमारी कॉम्पिटेंट है, S-400 का कोई जवाब ही नहीं है। बाकी और भी हमारे जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, दे हैव प्रूव्ड टू बी 100% एफिशिएंट। और ये मैसेज है, अगर वो मैसेज नहीं समझ रहे हैं
तो अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं, कर ही लिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि की हम बात करते हैं और पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। जब आदमी, जब कोई देश, जब वहां का कोई इदारा, जिस तरह से वहां की फौज है हर चीज को कंट्रोल करती है, बहुत लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कल काफी दिनों से कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ए वार विद इंडिया लाइक कंट्री। आज इंडिया का पूरे विश्व में बोलबाला है, हर तरह से, हर क्षेत्र में। हम चाहे हमारी थल सेना हो, नौसेना हो, जल सेना हो, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, आईटी हो, पूरा विश्व लोहा मानता है। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो वैश्विक लीडर हैं, ग्लोबली नंबर 1 है। और जो रैंकिंग है डिफेंस की, पावर स्ट्रेंथ की जो आती है हर साल, उसमें भी जो 25 वाली है, उसमें वी आर एट 4th। सो वी आर इन टॉप 4 इन एवरी एस्पेक्ट। हम पहले 4 में ही आते हैं लगभग सभी कैपेबिलिटीज में, डिफेंस कैपेबिलिटीज में। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जीडीपी ग्रोथ है, देखिए। तो ऐसे देश के साथ इस तरह के लोग, ये जो इनह्यूमन हैं, जो मानवता विरोधी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जाहिर है अब इनके नष्ट होने का, इनके डिवाइड होने का समय आ गया है। और अब होकर ही रहेंगे टुकड़े। 71 दोहराएगा, 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन इस बार डेफिनेटली 4 होंगे। जी बिल्कुल सर, एमेन। पंकज जी, देखिए जिस तरह की कल इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल मुनीर को हटा दिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। उससे पहले खबरें ये भी आई थी कि शहबाज शरीफ जो है वो निकल लिए हैं दुबई भागने की फिराक में। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने अभी ये खबरें बताई, इससे पहले कोई मिस्टर शेर अफजल करके कोई थे, पाकिस्तान के एमएलए थे या एमपी थे। उन्होंने बोला था कि अगर उससे पूछा गया कि अगर जंग होगी तो आप क्या मुकाबला करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि अगर जंग होगी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। और फिर उनसे पूछा गया कि आप मोदी को ये नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी होने के नाते कि जंग ना करे, तो उनका जवाब बड़ा हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि मोदी क्या मेरी खाला का बेटा है जो मेरा कहना मान जाएगा। आप इन पाकिस्तानी नेताओं ने और आर्मी के जो टॉप शॉट ऑफिसर्स हैं, नॉट ओनली जनरल्स ही नहीं, जो टॉप शॉट ऑफिशियल्स हैं जिनके पॉकेट में ढेर सारा पैसा है, इन्होंने अपने परिवारों को बहुत पहले इंग्लैंड और कनाडा भेज दिया है। और अब जैसे शहबाज शरीफ जो है, ये तो इन्हें शू शाइन प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। जो जनरल मुनीर हैं उनके जूते पॉलिश करके ये प्रधानमंत्री बने हैं। मुनीर को हटा दिया गया है, ये होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो हम बनाना रिपब्लिक जैसा शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिपब्लिक है ही नहीं। यहाँ पर हुकूमत चलती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कानून का कोई राज नहीं चलता है वहां पर। और जहां तक आपने बात की ये लोग भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी मैं देख रहा हूँ प्रॉपर न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का, उन्हें सांप सूंघा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का एक वीडियो में देख रहा था आज सुबह ही सुबह कि कोई व्यक्ति जो है इस्लामाबाद से, उन्होंने जैसा क्लेम कर रहे थे कि वहां से हम वो न्यूज बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसमें भारतीय चैनल्स जो है ये बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद तबाह कर दिया, लेकिन हम तो यहाँ देखो रात के 12 बज गए, चाय पी रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे वो। ये प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हो सकता है। एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने के लिए इजराइल का गोल्डन डोम टेक्नोलॉजी है, जो हमारा बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर वो सिस्टम नहीं होता तो अब तक हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत नुकसान होते, लेकिन एक एक बार में हम 20, 25, 30 जो मिसाइल्स हैं उनके अटैक्स को एकदम विफल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाहट में, एक तो उनके जितने भी सेना के ऑफिसर्स सबकी पतलून ढीली हो चुकी है, वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ का आपने बता ही दिया कि वो भी मतलब कहीं भागे हुए हैं। तो ऐसे में अपनी जो जनता है, देखिए जनता को हम नहीं बोल सकते, जनता तो बेचारी मासूम होती है, उसे कुछ पता नहीं। अच्छा, जनरल मुनीर को हटाने के पीछे आपको क्या लगता है सर? जनरल मुनीर को हटा दिया गया है क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे, गीदड़ भपकिन की तरफ से दी जा रही थी। अब इन्हें हटाने के पीछे किस तरह से समझे, जरा इसको ये भी बताइए, इलैबोरेट कीजिए पंकज जी। देखिए, रात में हम खबर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेना में किसी भी तरह का कोई एक रूल नहीं है। वहां पर भी जो पॉलिटिकल नेक्सस जिसका सबसे अच्छा होता है, जो प्रधानमंत्री का दामाद होता है या बाकी जिसके और कोई कनेक्शंस होते हैं, वो जनरल बना दिया जाता है। काबिलियत के दम पर किसी को वहां जनरल नहीं बनाया जाता, काबिलियत के दम पर वहां प्रमोशन नहीं होता है, जो मेरी जानकारी है वो ये कहती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से जो हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, उसमें कमीशन खोरी बहुत ज्यादा चलती है वहां पर। अब इन्होंने जो हमारे यहाँ से अभी सुबह खबर आ रही थी कि
दो JF-17 जो चाइना में बने हुए लड़ाकू विमान है और एक F-16 इन्हें हमने गिरा दिया है जी। तो उसके पीछे वजह यही है कि इन्होंने कमीशन खोरी के चक्कर में, इंटरनल करप्शन के चक्कर में कोई भी हथियारों की जो खरीद फरोख्त है वो ढंग से नहीं की है और अपनी जेबें भरी हैं और विदेशों में, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, वहां पर जा करके इन्होंने पेट्रोल पंप, बंगले और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनका यही है कि जब एक पोस्ट पर आ जाते हैं, इनका टारगेट यही होता है, देश से प्रेम जो पाकिस्तान में बोलते हैं मोहिबुल वतनी, वो चीज इनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, खजाना लूटते हैं पाकिस्तान का, जो बेचारा आम पाकिस्तानी वहां पर टैक्स दे रहा है उसके पैसों से अपना खजाना भरते हैं और हुर्र हो जाते हैं वहां से। बिल्कुल, और इसीलिए वहां पर चीजें कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए, और सिंह साहब आपका भी तमाम अहम जानकारियां हिंदी खबर के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, हिंदुस्तान अपना काम लगातार कर रहा है और अब एक ऑफिशियल ब्रीफिंग का इंतजार हमें है जिसमें डिटेल में ये पता चल पाएगा कि आखिर पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है उसके खुद के किए की वजह से। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, बने रहिए हिंदी खबर के साथ।